हेलो दोस्तों, गुरुजी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देख लीजिए कि ए का मान दिया है और आर का जो दो क्वेश्चन दिया है ना, आर का मान में अब हमें इसे बताना कि ये इसमें क्या है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे तो पहला देखते हैं, है ना, उसमें क्या दे दिया है, ए का मान दे दिया है और ये आर का मान दे दिया है। अब इसमें देखेंगे तो पहले में क्या है कि आर सच दैट क्या है, ए माइनस बी का जो मॉड रहेगा वो 4 का गुणज होना चाहिए। सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए क्या निकालते हैं, स्वतुल्य, है ना। तो स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि ए लेंगे, है ना। तो ए बिलोंग करेगा किसमें, आर में, रियल नंबर में। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए जैसे इसमें ले लेंगे, ए का मान क्या दिया है, 12 तक दिया है, मतलब 0 से 12। और जैसे 0 से 12 तक लेंगे तो 0 से 12 तक आएगा ए का मान, है ना। तो इसमें अगर घटा देंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 12 तक ले लिए 0 से। ठीक है, अब इसमें दोनों को अगर कोई किसी को हटा के देखेंगे, है ना, तो उसका गुणज कितना होना चाहिए, 4 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, बी और ए में। तो जब जैसे मान लो के बाद यहाँ 5 लिखूँ तो इन दोनों को घटा के देखेंगे 5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 का गुणज आएगा। जैसे एक ले लें तो मतलब दोनों का मान क्या है, बराबर लेंगे। जैसे ए लिए तो दोनों में 1 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए माइनस ई, मॉड निकालेंगे। ठीक है, ए माइनस ई, ठीक है, मतलब कि कितना है, 0 आया। और 0 क्या है, 4 का गुणज है। 4 का गुणज है मतलब क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरे में क्या है हमारे पास, सममित। ठीक है, तो सममित में देखेंगे तो सममित में क्या होता है, सममित। ठीक है, इसमें दो लेते हैं, ए बी लेके चलेंगे, है ना। ए और बी ये बिलोंग करता है किसमें, आर में। अब इसको उल्टा देखेंगे, है ना, ए कॉमा बी है, बिलोंग करता है आर में। तो उसमें क्या होगा, दिस इम्प्लाइज क्या दिया है, ए माइनस बी जो है वो क्या है, 4 का क्या है, गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज है। अब इसी को अगर उल्टा कर देते हैं, जैसे इसमें मॉड में अगर माइनस कॉमन ले दूं, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस आ गया, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन निकाल देंगे। तो मॉड के अंदर में अगर माइनस रहता है, तो मॉड के अंदर में अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, मॉड ऑफ बी माइनस ए हो गया। और ये भी कितने का गुणज हो गया, 4 का गुणज हो गया। मतलब कि हुआ क्या, ए माइनस बी लेके चले थे और आ क्या गया, बी माइनस ए आ गया। मतलब कि बी और ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर, मतलब कि सममित है। ठीक है, सममित क्या है। फिर इसके बाद तीसरे वाला देखते हैं। तो तीसरे में क्या लाना है हमें, संक्रमक। अब संक्रमक में क्या करेंगे, ए बी लेके चलेंगे और बी सी लेके चलेंगे, तो सी और ए आना चाहिए। ऐसा वाला एक क्वेश्चन बनाया था, है ना। तो संक्रामक के लिए देखेंगे तो वहां पास क्या हो जाएगा, ए बी और सी लेके चलेंगे। तो ए बी और सी लेके चलेंगे मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी बिलोंग करता है आर में, और दूसरा क्या है, बी और सी जो बिलोंग करता है किसमें, आर में। मतलब दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पास, ए माइनस बी, ये इसका है ए माइनस बी। ठीक है, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, है ना। 4 का गुणज क्या होना चाहिए, होना चाहिए, 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज है। तो अब इसमें काटेंगे तो क्या हो जाए, बी और बी कट गया, क्या आया, ए माइनस सी आ गया। तो ये क्या है, 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज है। अब ए माइनस सी आ गया, मतलब देखो ए बी लेके चले थे, बी सी लेके चले थे, तो ए सी आ गया। मतलब ये क्या संक्रामक वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये आया ए और सी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। ठीक है, तो ये हो गया संक्रमक। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसे में लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ए कॉमा बी है, वो क्या है, ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। ये तो ऐसे ही देख के पता चल जाएगा, ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे स्वतुल्य के लिए करेंगे, है ना, स्वतुल्य के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य मतलब ए इक्वल टू बी है, ए लेके चलेंगे तो ए इक्वल टू ए आएगा, बराबर आया तो स्वतुल्य है। दूसरा लेके चलेंगे ए इक्वल टू बी, जैसे संक्रमक के लिए, तो सॉरी सममित के लिए, तो सममित के लिए लेके चलेंगे तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी लेके चले तो दिस इम्प्लाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए आ जाएगा। तो दोनों बराबर आ गया, मतलब ये भी क्या है, सममित है। आपको पूरा बनाना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है,
ये तीसरा संक्रामक वाले में देखेंगे तो, है ना, तो संक्रामक में देखेंगे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी है, ठीक है, दूसरा बी इक्वल टू सी है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो तीसरा नियम भी फॉलो किया, मतलब संक्रामक भी है, ठीक है, क्या है, संक्रामक भी है, मतलब ये तीनों सिद्ध हो गया, मतलब कि ये क्या रखता है, तुल्यता संबंध रखता है, ठीक है। जैसे पहले वाले में बनाए थे, पहले में भी क्या था, तीनों आ गया था, तुल्यता संबंध था, तो ये प्रूफ हो गया। अगले क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है कि आपके पास P और Q का मान दे दिया, और अब इसमें मतलब R का मान दे दिया, P Q है, तो P और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, एक समान है, और दूसरा उसमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है ना, कि P जो है नॉट इक्वल टू 0 1 है। अब उसमें समुच्चय है वो क्या है, मूल मतलब केंद्र की दूरी जो है मूल बिंदु से है कि नहीं, वो मतलब एक वृत्त को निरूपित करना है कि नहीं करना है, वो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, तो पहला वाला जब देखते हैं तो इसमें P Q दिया है, तो P से मूल बिंदु की दूरी और Q से मूल बिंदु की दूरी क्या है, समान है, ये दिया है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें तुल्यता संबंध दर्शाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्वतुल्य, संक्रामक और समय, तीन चीज करते हैं। नहीं तो पहला स्वतुल्य देखते हैं, पहला स्वतुल्य, ठीक है। तो स्वतुल्य देखेंगे, तो स्वतुल्य के लिए क्या है, दोनों का बराबर लेंगे, है ना। अब इसमें दे ही दिया है कि दोनों के मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। जैसे यहाँ पर मूल बिंदु ले लेता हूँ, इससे इधर P रखते हैं, इधर Q रखते हैं, ये P है, यहाँ Q है, और ये क्या है हमारे पास, मूल बिंदु है, ठीक है, ये क्या है, मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु मान लिए, ये P है, Q है, दोनों की दूरी क्या है, एक समान है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब यहीं पर देखेंगे, तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, तो दोनों की दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब दोनों की दूरी क्या है, समान है, मतलब कि अगर मान लो कि बात मैं P बिलोंग, चलो X ए ले लेता हूँ, ए है, ए ले लूँ, अब बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, या P क्यों ही ले लेते हैं, चलो P क्यों ले लेते हैं, ठीक है, बिलोंग करता है किसमें, आर में, तो यहाँ P भी ले लेंगे, है नहीं। तो दोनों की दूरी क्या है, समान है, मतलब क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, क्योंकि P की जितनी दूरी है उतनी Q की दूरी है, मतलब P की दूरी, मतलब दोनों की दूरी समान है, मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु से P की दूरी समान है, मतलब स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, सममित। अब सममित में क्या होता है हमारे पास, सममित, ठीक है, सममित। अब सममित में क्या हो जाएगा कि P Q है वो Q P के होना चाहिए, मतलब कि P और Q है जो बिलोंग करता है किसमें, आर में, तो आना चाहिए कि Q P भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। अब इसका क्या दिया हमारे पास कंडीशन कि P जो है मूल बिंदु से दूरी और Q का मूल बिंदु से दूरी दोनों क्या है, समान है ना। यहीं पर लिख देंगे P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है, क्या है, Q की मूल बिंदु से दूरी ठीक है, ये दोनों क्या है, समान है बोल रहा है ना, P का मूल बिंदु से दूरी बराबर Q का मूल बिंदु से दूरी। अब इसी को अगर उल्टा लिखें, इधर क्यों लिख दूं, है ना, दोनों बराबर है, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी और बराबर क्या हो जाएगा, P का मूल बिंदु से दूरी ठीक है, P का मूल बिंदु से दूरी बराबर Q का मूल बिंदु से दूरी। इसका मतलब क्या हो गया, P Q था तो इधर Q P आ गया, मतलब कि क्या हो जाएगा इसका उल्टा, Q और P ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, R में, मतलब क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि जो P Q लेके चले थे और Q P आ गया, मतलब कि ये क्या है, सममित है, क्या है, सममित है। अब तीसरे देखेंगे संक्रामक के लिए, तो इसमें संक्रामक, ठीक है, संक्रामक के लिए देखते हैं, तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा कि हम P और Q बिलोंग करता है किसमें, R में, ठीक है, और मान लेते हैं कि P और Q, चलो एक कोई और लेना पड़ेगा हमें, है नहीं, P Q है यहाँ पास, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, Q R तो नहीं ले सकते क्योंकि R में ही बिलोंग कर रहे, रियल नंबर में है, तो रिलेशन है, तो इसके जगह हम ले लेते हैं P और S ले लेते हैं, तो P S जो बिलोंग करता है किसमें, R में, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, P के जो मूल बिंदु से दूरी है क्योंकि मूल बिंदु की दूरी के बराबर है, और यहाँ क्योंकि जो मूल बिंदु से दूरी है वो R की मूल बिंदु की दूरी के समान है, मतलब वो बोल क्या रहा है कि इन दोनों, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, P की जो मूल बिंदु से दूरी
से दूरी वो बराबर है किसके, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, और दूसरा क्या दिख रहा है, इसका दिख रहा है नहीं, मतलब कि क्या हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी ठीक है, मूल बिंदु से दूरी है, वो क्या हो जाएगा कि बराबर किसके है, एस के मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, फिर अब देखो ये क्या है, P है क्योंकि मूल बिंदु के बराबर है, और जो Q है वो क्या है, S के मूल बिंदु के बराबर है, तो क्या हो जाएगा P और S भी बराबर हो जाएगा, मतलब P की मूल बिंदु से दूरी दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, P के मूल बिंदु से दूरी किसके बराबर हो जाएगा, S के मूल बिंदु के दूरी के बराबर है ना, मतलब इसका हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, S की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आ गया P और S भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, R। मतलब ये देखो P क्यों लेके चले थे, क्यों S लेके चले थे, तो क्या हो जाता कि अब वो क्या हो गया, P और S आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, संक्रामक का नियम फॉलो कर दिया, मतलब कि क्या है, संक्रामक है। ठीक है, अब तीनों है मतलब कि क्या हो जाएगा, तीनों है मतलब क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध क्या है, रखता है, तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, तुल्यता संबंध रखता है। अब क्या बोला था उसके आगे वाले में, जो आगे वाले में हमारे पास क्या था कि फिर बना देता हूँ, ये मूल बिंदु हो गया, अब यहाँ पर है हमारे पास P। अब इससे जाने वाली जो रेखा है वो क्या करेगा, मूल बिंदु। तो अगर मैं इधर बना दूं इसके समान दूरी वाला, ये इधर है, या ऐसा चलो समझ ले ये दूरी है, इसी को हम ऐसा घुमा देंगे तो क्या बन गया, वृत्त बन गया। मतलब P से होकर जाने वाली रेखा मूल बिंदु के से जा रही है, मतलब केंद्र से जा रही है, तो उससे जितनी भी रेखा खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, एक वृत्त को निरूपित करेगा। या कह सकते हैं कि P के जो समुच्चय हैं वो क्या हो जाएगा, उसके रेखा जो है वो क्या करते हैं, एक वृत्त को निरूपित कर देंगे। या ऐसा भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो केंद्र से होकर जाने वाली जितनी भी रेखा है वो P के बराबर होगी, अतः ये वृत्त को निरूपित करेगी। ये हो गया, उसको आपको लिखना है। ठीक है, P से जितने भी होकर जाने वाली रेखा, समान दूरी पर होकर जाने वाली रेखा को मिलाने पर एक वृत्त प्राप्त होता है, अतः ये क्या हो जाएगा कि एक वृत्त को प्रदर्शित करेगा। ठीक हो जाएगा। देखिए उसमें दिया है कि ये जो R का मान दे दिया है वो क्या है, R इक्वल टू दे दिया है T1 T2, और इसमें क्या है कि आपका जो मान दिख रहा है वो T1 और T2, T1 है जो T2 के समरूप है। अब इसमें तुल्यता संबंध दर्शित करना है। अब दूसरा क्या दे दिया है, उसमें दो कंडीशन दिया है, तुल्यता संबंध तो करेंगे, उसके अलावा क्या दे दिया है 3, 5 और ये दे दिया है ना। तो मतलब ये T1 एक त्रिभुज के रूप में है, दूसरा त्रिभुज के रूप में दे दिया है कि T2, और तीसरा T3 त्रिभुज के रूप में दे दिया है। तो अब इसमें बताना है कि कौन से प्रकार का त्रिभुज बनता है, उसको बताना है। ठीक है, दो कंडीशन दिया है। तो अब पहला वाला देखते हैं, इसमें तुल्यता संबंध, तो ये R का मान हुआ है ना, इसमें तुल्यता संबंध देखेंगे। तुल्यता संबंध के लिए होता है स्वतुल्य वाला, देखेंगे सबसे पहले तो स्वतुल्य। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए दोनों एक समान लेते हैं, है ना। अब दोनों समरूप है बोला, तो T1 ले लेंगे, T1 बिलोंग करेगा R में। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि T1 T2 के समरूप है, मतलब अगर T1 लेंगे तो T1 के समरूप भी होगा ही। जैसे ये पहला चित्र ऐसा बना दिया है ना। ठीक है, ये एक त्रिभुज हुआ, दूसरा त्रिभुज हुआ, तो दोनों समरूप है, तो दोनों क्या होगा, एक समान होगा, मतलब दोनों समरूप है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य है। क्यों है, क्योंकि T1 क्या है, T1 के समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो समरूप होगा इसलिए क्या हो जाएगा ये कि स्वतुल्य है। सममित देखते हैं, है ना, सममित। ठीक है, अब सममित में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 T2 के समरूप है, ये दिया था पहले में, T1 और T2। ठीक है, T1 और T2 ये लेके चलेंगे, बिलोंग्स टू क्या है, R है। ठीक है, अब इसमें लेके चलते हैं, तो इसका कंडीशन क्या दिया है, T1 जो है वो T2 के क्या है, समरूप है। ठीक है, उसके समरूप है। अब इसी को अगर उल्टा लिख दूंगा तो एक ही होगा, मतलब दोनों समरूप है, मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, है नहीं, त्रिभुज जो बनाएंगे वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो T2 भी क्या हो जाएगा, T1 के क्या हो जाएगा, समरूप होगा। ठीक है, अब दोनों बराबर आ गया, मतलब ये क्या हो गया, T1 T2 के बराबर आया था, मतलब समरूप था, तो T2 क्या होगा, T1 के समरूप हो गया, मतलब T2 और T1 भी बिलोंग करेगा किसमें, R में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सममित है। ठीक है, सममित है।
फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे, सौतुल्य सम्मित हो गया। तीसरा वाला देखेंगे तो संक्रामक चाहिए है, तो संक्रामक में क्या हो जाएगा, संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक में देखते हैं तो T1 T2 समरूप था, है ना, तो 3 लेंगे तो T1 और T2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं R में। ठीक है, T1 T2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं R में। और दूसरा T2 और T3 ये भी बिलोंग करेगा किसमें, R में। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या है, T1 T2 के समरूप था, T2 T3 के समरूप था, है ना। T1 है वो क्या है, T2 के समरूप है, और दूसरा क्या हो जाएगा, T2 जो रहेगा वो क्या है, T3 के समरूप होगा। ठीक है, मतलब यह समरूप है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, T1 T2 के समरूप था और क्या हो जाएगा, T2 T3 के समरूप था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि T1 भी T3 का समरूप होगा, मतलब कि T1 जो है वो T3 के समरूप है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, T1 और यहाँ पास क्या हो जाएगा T3, ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा R में। मतलब ये क्या है, संक्रामक है। मतलब संक्रामक है मतलब क्या करेगा, तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध क्या करेगा, प्रदर्शित करता है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। मतलब उसके दूसरे कंडीशन में देखेंगे तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पास T1 और T2 का अगर मतलब अपॉन करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, है ना, करके देख लेना। अब T1 और T3 का करेंगे तो बराबर आएगा, जैसे देखते हैं T1 और T3 का देखते हैं, नहीं T1 अपॉन T3 ऐसा देखते हैं। अब T1 अपॉन T3 देखेंगे तो पहले में क्या है, 3 है। ठीक है, दूसरे में क्या है, 6 है, और इसमें उसके बाद वाले में 4 है, इसमें कितना है, 8 है, इसमें 5 है, और इसमें कितना है, 10 है। अब काटेंगे तो 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी काटेंगे तो 1/2। अब तीनों का क्या है परिमाण, मतलब कि उसके भुजाओं का समानुपातिक आया, मतलब भुजाओं का समानुपातिक आया, कौन सा सूत्र है, समरूप वाला है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज का है, कैसा है, ऐसा पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, समरूप त्रिभुज का कैसे कि मतलब कि ऐसा कोई त्रिभुज बना दिए PQR, ये 9th में था, है ना, और इधर बना दिए ABC। तो यहाँ पर क्या होता था कि इन दोनों समरूप होता था, मतलब AB और बटे PQ और बराबर मतलब कि BC और बटे QR और बराबर क्या होता था, है ना, AC बटे PR, ये इसका सूत्र है ना, इसका होता था, है ना फार्मूला। तो उसी के अनुसार ये तीनों बराबर आ गया, मतलब समरूप है। कौन कौन सा, T1 और T3 ये क्या हो जाएगा, समरूप होगा, मतलब ये हो गया कंप्लीट। और उसका समरूप नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में नहीं बता सकते, इसके बारे में बता सकते हैं। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन बचा है, 2-3 क्वेश्चन, दो विकल्प है ना, ये 2 क्वेश्चन और बचा होगा, उसको आप लोग को करना है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली खत्म होता हुआ अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।